So hello everyone. In this video I am going to share my SSC MTS एग्ज़ाम रिव्यू। तो मेरा 30 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ बताऊंगा। तो और यहाँ पे मैं आप लोग को टॉपिक भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे जिनका भी मतलब एग्ज़ाम है वो आप लोग इन टॉपिक को देख कर जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। मैं बता दूं कि मेरा अटेम्प्ट क्या रहा है। तो रीजनिंग ऐसा आ रहा है कि मतलब इजी आ रहा है। इजी इन द सेंस कि 18 से 19 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं 20 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, मतलब इजीली हो जाएगा। और ये दोनों सेक्शन तो मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाई नेचर है, तो आप लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मैंने अटेम्प्ट किया है 19 और एक सीरीज का क्वेश्चन था वो बन नहीं रहा था। तो ये सब था। और मैथ में इजीली डुएबल है। 14 से 15 क्वेश्चन इजीली डुएबल है। 14 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, क्योंकि इसमें कुछ वो मेंसुरेशन से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक समषट्भुज मतलब वो रेगुलर हेक्सागोन से था और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से था। ये सब 2-3 क्वेश्चन थे। और मैं टॉपिक आप लोग को बता दूं तो परसेंटेज से था और प्रॉफिट एंड लॉस से ये सब था। मतलब इजीली आप कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा तैयारी किया है तो वो 12 से 13 क्वेश्चन तो इजीली कर सकता है। और ये सब सिंप्लीफिकेशन से आ जा रहे हैं क्वेश्चन। और फिर परसेंटेज से था वो वाला इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग वाला था ये सब। तो ये क्वालिफाई नेचर है। तो इन दोनों को मिला के आपको 12 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। सिलेक्शन तो इस पे होगा सेक्शन 2 पे, जीके और इंग्लिश, जो कि बहुत ही अहम रोल निभाएगा। और इसमें एक एक क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। तो मैं बता दूं जीके में मैं अपना अटेम्प्ट बता दूं तो जीके में मैंने अटेम्प्ट किया है 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। मैंने कुछ इसमें गेस वर्क भी किया है। तो मतलब इजीली बन रहे थे, 15 से 16 क्वेश्चन बन रहे थे। तो मैं आप लोग को टॉपिक बताने वाला हूँ और टॉपिक बताऊंगा तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन भी बता दूंगा। मतलब एसएससी ने बोला है कि क्वेश्चन को नहीं बताना है, तो ये उसने नोटिस भी जारी किया। तो अगला मैं बता दूं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इजीली 1 गो में मेरे बन गए थे 22 क्वेश्चन बन गए थे। लेकिन मैंने 3 पे मतलब गेस वर्क किया है। और गेस क्या मतलब जो मतलब इंट्यूशन जो होता है अंदरूनी, तो उसको देख के। और क्लोज टेस्ट इजी था हम लोग का। तो क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन था और एक एरर का क्वेश्चन। तो मैंने 3 क्वेश्चन बच गया, तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने किया और एक क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो मैंने इंग्लिश में 24 किया है आउट ऑफ 25। अभी देखते हैं कितना सही होता है। और रीजनिंग और जीके में भी मैंने 22 किया है। तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं क्योंकि मैंने तुक्का मारा है। तो ये रहा है मेरा अटेम्प्ट। और मैं आप लोग को बता दूं कि सेफ अटेम्प्ट मतलब सेफ अटेम्प्ट आप लोग को जीके और इंग्लिश में मतलब सेफ अटेम्प्ट है। इंग्लिश में तो आपको 25 या 24, 25, 23 करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा आ ही रहा है हर एक शिफ्ट का मैंने देखा है अभी। तो दूसरा तीसरा शिफ्ट का भी मैंने देखा है। तो मैं आप लोग को टॉपिक बता दे रहा हूँ और कहाँ से आ रहे हैं ये भी बताऊंगा। तो 23 और 24 तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। अगर इससे कम जाएगा तो जैसे गलत होगा तो 1-2 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं। और ये हो गया। और जीके में आपको आपसे मतलब 15-16 क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन आप देख ही सकते हैं पिछले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था। तो 40 क्वेश्चन तक अगर किसी के सही हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन दोनों मिला के, तो समझ लीजिए कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि हर एक का मतलब कट ऑफ वगैरह भी इधर उधर जाता है, मतलब अच्छा रहता है इसका कट ऑफ। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मतलब आगे के शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो पढ़ के जाएं तो इससे बहुत ही फायदा मिलेगा उन्हें शिफ्ट में एकदम। तो चलिए या इंग्लिश तो स्टार्ट करता हूँ। पहले इंग्लिश का बता देता हूँ। तो इंग्लिश में साइनो से था, मतलब साइनो से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। साइनो से 3-4 क्वेश्चन और एंटो से भी था 1-2 क्वेश्चन।
एक दो क्वेश्चन। फिर ईडियम फ्रेज हम लोग का दो आया था, ईडियम फ्रेज बहुत ही इजी आया था। और मैं बता देता हूँ कि ईडियम आप लोग को कहाँ से पढ़ने हैं। तो ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक जो निखिल गुप्ता का है, ब्लैक बुक टॉप, उसके टॉप 100 सबके कर जाने हैं। टॉप 100, टॉप 200 मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक बुक है मेरे पास, ये 2022 वाली जनवरी की है। तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे दिया है टॉप 100, टॉप 200 दिया है ना, ओ डब्ल्यू एस। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 60 पेज। हाँ, तो अचानक से वीडियो बंद हो गई। हाँ, एग्जाल्टेशन आया था और एक आया था, मतलब उसके सेंस में एक्सट्रीज करके कुछ था इसी तरह, मतलब उसका मीनिंग जो था मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा था। तो इसी से आया था सिनोनिम। तो ये टॉप 100 कर जाने हैं, मैं बता दिया ना आप लोग को, टॉप 100 ही ब्लैक बुक से कर जाना है। और कौन से टॉपिक कर जाने एरर के, आप लोग नीतू मैम की जो बुक है, नीतू मैम की जो बुक है उसके सभी एरर के जो 50-60 दिए हैं वो लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल में, उन्होंने नीतू मैम की एक है विनय कक्षा करके यूट्यूब चैनल है, विनय कक्षा करके उन्होंने सबके प्रैक्टिस कराए हुए हैं। तो आप लोग 10-10, 15-15 मिनट के हैं तो उसको कर सकते हैं। तो मेरे में आया था कक्षा, जो उनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। मेरे में आया था टेंस से आया था, एक एरर था, और टेंस से था और प्रीपोजिशन से था। प्रीपोजिशन से था ये दो, टेंस टेंस और प्रीपोजिशन, और एक मुझे लगता है कि रिसेंटली करके था। हाँ, तो इससे भी एरर था। और फिल इन द ब्लैंक्स, अगला टॉपिक मैं बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को, फिल इन द ब्लैंक्स जो है कि इससे पूछा है तो 3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स, और वो कैब बेस्ड थे, वो कैब बेस्ड थे। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। पीवाईक्यू में 3-3 क्वेश्चन था पिछली बार, जो कि 63 शिफ्ट में हुआ था। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं सबके। ये आप लोग देख सकते हैं रानी मैम के चैनल पे, उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा मैराथन लिया है, तो 3-4 घंटे किया है। तो आप लोग उसे देख सकते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये और टॉपिक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ये नरेशन, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, ये सब नहीं आ रहा है, और पैरा जंबल भी नहीं आ रहा है। तो मतलब ये सब था। और क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट मतलब अब हमारे शिफ्ट में तो बहुत ही इजी आया था। तो अब देख सकते हैं, मतलब इसमें प्रिपोजिशन और वो कैब बेस्ड दोनों मिक्स पूछ रहा है। और आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हिंट देख के पूरा एक बार, टाइम तो बहुत इनफ मिल रहा है, तो आप लोग पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसमें फिल करके देखिएगा। और इंट्यूशन भी अपने मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है ना, मतलब वो ऑप्शन फिलिंग करने का, वो उससे भी फील हो जाता है। तो ये सब था। और बता दूं और इंग्लिश में क्या रह रहा है। इंग्लिश में मतलब इजी, मतलब कर सकते हैं आप। 22-23 अटेम्प्ट इजली हो जाएंगे, अच्छे अटेम्प्ट हैं, ये सेफ रहेगा। फिर आता हूं मैं, मतलब कि ये सब। और हाँ, इसमें और मैं एक बताना भूल गया है इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में वो था स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन थे मेरे में। तो स्पेलिंग एरर भी ब्लैक बुक में आया, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेरे में आया था हरिकेन करके, हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन करके था। और एक आया था करके प्रीकैरियस करके, इसी तरह आया था प्रीकैरियस करके, मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये था। और स्पेलिंग एरर, ये हो गया टॉपिक। बस इतने ही टॉपिक हैं, ज़्यादा पूछ नहीं रहा, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। मतलब वो टॉप 100 कर लीजिए ब्लैक बुक से टॉप, और ये नीतू मैम की बुक के जो पीछे प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसे कर सकते हैं आप लोग। एरर वगैरह के लिए क्लोज टेस्ट की अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग मैराथन देख लीजिए रानी मैम की, उन्होंने पीवाईक्यू कराई हुई है। मतलब यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं पीवाईक्यू जो पीछे की है, उसे कुछ आप लोग को सेंस मिलेगा, मतलब वहाँ पे हिंट मिल जाएगा, इससे कुछ तो आइडिया लगेगा ही। जीके में टॉपिक मैं बता देता हूँ। जीके तो भैया था है, लेकिन आप लोग को एक लिमिटेड सोर्स से पढ़ के जाना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोग को सोर्स बता देता हूँ। परमार सर ये तो एकदम पूरा हीरो हो गए हैं। तो परमार सर के हीरो हो गए, मतलब इन द सेंस की बहुत ही छाए हुए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा करा रहे हैं, ये अच्छा करा रहे हैं, सभी बच्चे कह रहे हैं, और फंस भी रहा है इनका। तो इन्होंने
चार वीडियो लिया है एमसी इसके लिए एमटीएस के लिए 4 वीडियो लास्ट के टाइम पे कराया इन्होंने। वो प्लेलिस्ट भी डाल दिया है उन्होंने, बना दिया है, तो टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर भी कर दूंगा। तो इनकी चारों वीडियो को देख जानी है अच्छे से, और इसके पीडीएफ को भी रिवाइज कर देना है। इसमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, और इसी से आ रहा है। और टॉपिक वगैरह मैं बता दूं तो आप लोग को अब टॉपिक क्या करना है कि मतलब स्टैटिक जीके में क्या करना है कि पेंटिंग वगैरह पढ़ना है। पेंटिंग जो मतलब पटचित्र वगैरह मेरे में आया था कि पच्चीकारी करके था, तो मध्यकालीन इतिहास में पच्चीकारी का अर्थ क्या होता है, तो पेंटिंग वगैरह कर लेना है। और इससे भी आया था ये सेंसस से था, जनगणना से, 2011 की जनगणना से पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। और पंचवर्षीय योजना भी कर लेना है, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान भी कर लेना है। और ये सब हो गया टॉपिक। और ये था घराना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे में पूछा था, इंदौर घराना के कौन है, तो मैंने टिक किया है, गेस किया, लेकिन गलत हो गया मेरा। घराना कर लेना है। और फिर नृत्य वगैरह तो करना ही है। हाँ, मोहिनीअट्टम से हमारे में पूछा गया था, तो ये सब कर लेना है। मोहिनीअट्टम मतलब नृत्य वगैरह और फोक डांसेस वगैरह। और पूछा था क्या, मतलब इससे रिलेटेड ये सब स्टैटिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, और ये तो कर ही लेंगे। और इस वीडियो में, चारों वीडियो में इन्होंने पूरा मतलब कवर किया है, 1 शॉट समझ लीजिए ये है पूरा सबका, मतलब इसमें रिवीजन करा दिया इन्होंने। और हिस्ट्री देख लीजिएगा, हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा फोकस कीजिए हिस्ट्री में। और फिर हिस्ट्री पॉलिटी में मतलब इजीली पूछा था हमारे में, तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह पूछा था कि कौन से भाग में है, तो 4A में है, ये था। और बस यही, और क्या, पॉलिटी देख लीजिएगा। और एक आया था कैपिटल गुड्स, हमारे में पूछा था कि अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से पूछा था कैपिटल गुड्स का यूज वगैरह, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड था, 4 थे। और फिर मैं बता दूं भूगोल में, तो भूगोल में आप लोग कर सकते हैं कि ये भूगोल में ये सब देख लीजिएगा, बॉर्डर से कितने लगते हैं देश, कंट्रीज वगैरह, और मतलब ये सब था। तो हमारे पूछा था कि कितने देश भारत देश से लगते हैं, वो भी सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश था। इसमें ऑप्शन था 7, 8 करके था, तो 7 ही होंगे। और फिर ये था। और मासीन राम वगैरह से पूछा था, तो मैप वगैरह देख के जाइएगा एक बार बढ़िया से, मैप वगैरह, मतलब इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सब रहा। और ये मतलब ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे वहां पे माइंड खराब होगा, दिमाग खराब होगा, अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे अटेम्प्ट। तो ये सब टॉपिक हैं जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको और कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि मतलब कुछ टॉपिक्स क्या आप लोग किस में कमी आ रही है। मैथ्स रीजनिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। और मैं सेफ अटेम्प्ट बता दिया हूँ, ज्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि बच्चे आते हुए भी क्वेश्चन गलत करते हैं, मुझसे खुद हुआ है गलत, तो मैं क्या ही बताऊं। और जितना मतलब आते हुए क्वेश्चन वहां पे अगर जिसने सही कर दिए तो भाई सिलेक्शन है उसका, ठीक है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और आप लोग बताइएगा, मतलब कोई भी अगर इसमें आप लोग को टॉपिक वगैरह ये सब चाहिए तो मैं आप लोग को मतलब पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है बीइंग एसएससीएन करके है, और उसमें मैं आप लोग को ये सब लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। विनय कक्षा, ये जो सर हैं, जो विनय सर हैं, और रानी मैम की जो कैब की वो कैब उन्होंने 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन भी ली है, तो वो मतलब एक तरह समरी है ब्लैक बुक का, वो भी कर सकते हैं। और लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वहां से मस्ट कीजिएगा वो, ठीक है, मस्ट वॉच क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी है उसको कर लीजिएगा, उससे आप लोग को आइडिया लगेगा कुछ, तो एग्जाम में आप लोग वहां पे गेस वर्क कर सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। तो बस इतना है इस वीडियो में, और वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आप लोग को अगर कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोग को